अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ोमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरैशी साहब चैनल पे आज माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक वजीफ़ा बताऊंगा। इसको रात सोने से कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें मेरे कहने पे। और अगर कसरत से पढ़ते हुए आप इस वजीफे को सो जाती हैं और साथ किसी भी हाजत के लिए नियत कर लेते हैं कि अल्लाह मेरी वो हाजत पूरी करे, तो अल्लाह की ज़ात वो हाजत पूरी करती है। कम से कम एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी है, नहीं तो 111 मरतबा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर पढ़ते हुए सो जाए और सुबह उठते साथ फिर दोबारा एक दफ़ा कम से कम इस वजीफा को पढ़े तो हाजत लिख के देता हूँ पूरी होती है। अल्लाह की ज़ात अपने औलिया से, यानी जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करता है और उनकी कही हुई बातें हमारे लिए मसले राह हैं। हज़रत मोहम्मदीन लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वाक़या करबला में अल्लाह की राह में अपनी जान तक कुर्बान कर देने का दर्स देता है। आप हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फौज के डर से नमाज न छोड़ी, तो इस माह में कसरत से आप पाका दो जहाँ और आपकी आल पर दरूद भेजा जाए। और अगर आपकी ज़ात से कुछ पाना है तो कसरत से अल्लाह समद पढ़ा जाए। अल्लाह समद के हवाले से वैसे भी बहुत से वज़ाइफ आपको मिलेंगे। हर एक की तासीर है, हर एक का असर है, हर एक का तरीका मुख्तलिफ है। और जब इन मुख्तलिफ तरीकों से इस एक इसम को पढ़ा जाता है तो अल्लाह की ज़ात फजल ज़रूर करती है। और अल्लाह की ज़ात पे जब तवक्ल रख लिया जाता है, मकसद जायज़ होता है, अल्लाह ज़रूर सुनता है। और इस वजीबे में सिर्फ रात सोने से कम से कम एक दफ़ा जैसे बताऊं वैसे इस वजीफे को पढ़ेंगे, अल्लाह ज़रूर फजल करेगा। इसको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह सम्मत या करीम, अल्लाह सम्मत या करीम, अल्लाह सम्मत या करीम, अल्लाह सम्मत या करीम। इस तरह इसे पढ़ते जाना है। एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो अल्लाह सम्मद या करीम, नहीं तो इसको पढ़ते जाएं। अपनी हाजत शुरू में जो है वो याद कर लें, जो भी तमन्ना है वो याद करें अल्लाह के हजूर। इस तरह आपने तसव्वुर करना है जैसे अल्लाह के हजूर आप हाजिर हैं और अल्लाह आपकी मुरादें पूरी कर रहा है और वो बांध रही है ज़ात, और हम लेने वालों में से खड़े हैं, हम मंगते बन के खड़े हैं, हमारी झोलियाँ खुली हुई हैं, अल्लाह नवाज़ है। यकीन करें जब ये नियत करके रात को आप सोते हैं, इस वजीफे को पढ़ के, एक तो बड़ी सुकून की नींद आएगी, दूसरा आपकी जो भी जायज़ हाजत है वो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ज़रूर पूरी होगी। और हाजतें अल्लाह की ज़ात का काम है पूरी करना, इंसान को बस मांगते रहना चाहिए और उसी ज़ात पे तवक्ल रखना चाहिए। अगर बेरोज़गारी है या रिज़्क में बरकत नहीं है, रोज़गार मिल नहीं पाता, सुबह काम पे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाती हैं, तो इसको रात को पढ़ के सोएं, सुबह जिस काम पे भी जाएंगे इंशाल्लाह बरकत पड़ेगी। और अगर शादी में रुकावट है, कोई ना कोई रिश्ते में रुकावट आ जाती है, बंदिश लगती है आपको या ऐसे मामलात लगते हैं, तो फिर भी इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करना है। और अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक नहीं है या वैसे ताल्लुकात ठीक नहीं है, झगड़े रहते हैं, मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, तो इसको नियत करके रात को सो जाए। शोहर पास है तो सुबह उठ के आपने अल्लाह सम्मत दोबारा पढ़ के रात को पढ़ते हुए सो जाएं, पढ़ के फूंक मार दें। ये वजीफा आग की तरह काम करेगा, चाहे कोई भी हाजत हो, बेशर्त ये कि जायज़ हो, इंशाल्लाह पूरी होगी। इस वजीफा को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, अगर एक दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और इंसान को इसके करने से ऐसी पुरसकून नींद आती है कि वो रोज़ाना इस वजीफा को ज़रूर करता है। वो कुछ ही दिनों में ये फिर अपना ऐसा असर दिखाता है, अगर इसे जारी रखा जाए, कि इंसान दंग रह जाता है। अगर इसे मामूल बना लेते हैं, अगर एक दिन करते हैं, तो फिर भी इंशाल्लाह हाजत पूरी होगी। और अल्लाह की ज़ात वही अल्लाह की ज़ात है, उस पर तवक्ल रख के
آپ نے اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر دینی ہے، وہ ذات ضرور سننے والی ہے اور وہ ضرور سنے گی انشاءاللہ۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو ضرور کمنٹس میں پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، فائدہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔ اللہ کسی کو محتاج کسی اور کا نہ کرے، اپنا محتاج رکھے، آمین۔